हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज क्लास 8 की एक्सरसाइज 2C के प्रश्नों को हल करेंगे। हमने प्रश्न 1 और 2 पिछली वीडियो में हल कर लिया था। इसके पार्ट 1 में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। जब तक आप उस वीडियो में से भाग विधि से प्रश्नों को हल करना नहीं सीखेंगे तब तक आपकी समझ में ये एक्सरसाइज नहीं आएगी यहाँ से। तो इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, तभी आपकी समझ में तीसरा नंबर समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब हमें कोई ऐसी संख्या बतानी है जिसे हम 4931 में अगर जोड़ दें तो वो संख्या हमारी क्या हो जाए, वो पूर्ण वर्ग हो जाए। ये संख्या हमारी क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। अब हमें इसमें छोटी से छोटी कोई ऐसी संख्या जोड़नी है जिसे जोड़ने के बाद हमारी ये संख्या 4931 क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। 4931 का वर्गमूल करेंगे। जैसे हमने समझ लिया भाग विधि से अभी तक क्या करते हैं, दो दो के पेयर बनाते हैं, जोड़े बना लिए, दो दो के पीछे से बनाते हैं। क्या बन गया, एक 49 बन गया, एक 31 बन गया। देखिए हमें पता है 49 कितने का वर्ग है, 7 का। 7 का वर्ग कितना होता है, 49। तो हम क्या लिखेंगे, एक साथ यहाँ लिखेंगे, एक साथ यहाँ पे लिखेंगे और एक साथ यहाँ। मैंने आपको बताया था कि 3 बार लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। 7 का वर्ग कितना है, 49। 49 नीचे लिखा जाएगा। अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। 49 में से 49 गया तो 0 आ गया। और इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 7 और 7 14। अब क्या करेंगे, आगे वाला जो पेयर होगा, आगे वाला जो जोड़ा होगा, हम पूरा जोड़ा उतारेंगे। कितना, 31 उतार लिया हमने। अब देखिए 14 का भाग देंगे हम एक बार, 141 हो जाएगा। यहाँ पे हम कोई भी संख्या जब भाग देते हैं अगली संख्या का, तो अगली संख्या यहाँ लिखते हैं और उसी की गुणा कर देते हैं। तब अगर हम 141 में 1 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 141। तो हम एक बार ही करते हैं, क्योंकि हमें अब हम इसलिए कर रहे हैं, हमने 0 इसलिए नहीं बढ़ाई क्योंकि हमें उसमें ऐसी संख्या जोड़नी है। अगर हम इसमें से जो हमारा शेष बच के आएगा उसमें अगर हम इस संख्या को जोड़ देंगे तो हमारी ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। देखिए एक बार करते हैं, 141 लिखते हैं यहाँ पे, 141। अब इसमें से घटाएंगे, 141 में से 31 जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 110 आ जाएगा माइनस का। अगर हम इस संख्या में देखिए हमारी 4931 में क्या जोड़ने पर, 110 जोड़ने पर, 110 जोड़ने पर देखिए संख्या क्या आती है, 4931 में अगर हम 4931 में अगर हम 110 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 5041। 5041 आ गया। और हमें पता है कि ये हमारा 5041 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है मतलब इसका वर्गमूल हो जाएगा। और ये कितने का वर्गमूल है, ये हमारी 71 का वर्गमूल है। इसीलिए हमने यहाँ पे ये शेष फल निकाला था, क्योंकि हमें कितने की जरूरत पड़ रही है वर्गमूल बनाने के लिए, 110 की। अगर हम इस संख्या में 110 जोड़ दें तो ये हमारी संख्या क्या बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो हम लिख सकते हैं 4931 में 110 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती है। तो इस प्रश्न नंबर 3 का हमारा आंसर क्या आएगा, 110। 4931 में 110 जोड़ने पर ये हमारा कितने का वर्ग बन गया, 71 का। 71 का इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारी संख्या 110 जोड़ने के बाद पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18265 में से घटाने पर, पहले जोड़ना था अब घटाना है, घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए संख्या क्या दी गई है, संख्या लिखते हैं 18265। 18265 सबसे पहले हमारा क्या काम है, पेयर बनाने का। दो दो के पेयर बनाएंगे, ये 2 गया, अब एक अकेला बच गया। देखिए अब 1 का वर्ग अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 1। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4। 4 ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए हम 1 लेके चलेंगे। 1 यहाँ पे लिखेंगे, 3 बार लिखा जाता है, 1 यहाँ लिख लिया, 1 इसके नीचे। अब देखिए इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं और इन दोनों को घटाते हैं। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। अब आगे कितना उतरेगा, ये तो जोड़ के 2 आ गया।
अब आगे पूरा जोड़ा उतरेगा, पूरा पेयर कितना है 82 उतर गया। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ये। अब इस 2 के आगे हमें ऐसी संख्या लिखनी है, और जो संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे, मान लिया हम यहाँ पे 4 लिख रहे हैं, अब हम 4 की गुणा ही उसमें करेंगे। 4 की गुणा 4 में करी 16, 1 हासिल लग गया, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना हो गया 96। ये हो गया ज़्यादा, तो हमें एक कम संख्या लेनी पड़ेगी। हम 23 लेके चल रहे हैं। देखिए जितना लेके चलेंगे 2 के आगे उतनी ही उसमें गुणा करेंगे। 3 की 3 में गुणा करेंगे 9, 3 की 2 में करेंगे 6। तो ये क्या हो गया 3 बार जाएगा हमारा। 3 बार करते हैं, 3 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे और 1 बार यहाँ लिखेंगे। कितना आ रहा है 23 में 23 की गुणा करके 69 लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसे जोड़ते हैं और इसे घटाते हैं। घटाएंगे, देखिए 82 में से 69 घटाएंगे 3 और 1, कितना बचा हमारा 13। अब 13 के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारी आगे वाली संख्या है उसे उतारेंगे। कितना 65 उतार लिया, और इन्हें जोड़ के लिखेंगे। 3 और 3 6 और ये 2, कितना आ गया हमारा 26। अब देखिए 26 के आगे हमें कोई ऐसी संख्या लिखनी है, जो भी संख्या हम लिखेंगे, मान लिया हमने 4 लिखा, अब 4 की गुणा करते हैं। जो भी संख्या हम यहाँ लिखेंगे उसी की उसमें गुणा करेंगे। देखिए 4 की गुणा करते हैं, 4 की 4 में गुणा करी 16, 1 हासिल लग गया। 4 की गुणा 6 में करी 24 और 1 25, फिर हासिल कितना लग गया 2। 4 की गुणा 2 में करी 8 और 2 10, 1056। तो ये हमारा कम रह गया। अब क्या करते हैं, 26 के अब हम 5 लेते हैं। 5 की गुणा 5 में करेंगे। देखिए 5 की 5 में करी 25, 2 हासिल लग गया। 5 की 6 में करी 30 और 2 32, हासिल कितना लग गया 3। 5 की 2 में करी 10 और 3 13, कितना आ गया 1325। तो इसी से जाएगी हमारा, क्योंकि अगर हम 6 देंगे तो संख्या ज़्यादा हो जाएगी। हम हमेशा क्या लेते हैं, थोड़ी कम लेते हैं। देखिए अब यहाँ लिखेंगे हम 5, यहाँ भी 5 लिखेंगे और ऊपर भी 5 लिखेंगे। 5 की गुणा करने पर हमारा कितना आ गया 1325। अब क्या करते हैं, इन्हें हम जोड़ते हैं और इन्हें घटाते हैं। घटा के लिखेंगे 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4, और ये हमारा 0 बच गया। तो हमारा कितना शेष बच गया, यहाँ पे 40 हमारा शेष बच गया। अब अगर हमारा 40 शेष बच रहा है तो हम कह सकते हैं कि 18,265 में से 40 घटाने पर, देखिए लिखते हैं यहाँ पे 18,000, यदि 18,265 में से 40 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। देखिए अगर हम 18,200, आपको बस इतना ही करना है, मैं आपको बता रहा हूं करके। अगर हम 18,265 में से अगर हम 40 घटा दें तो देखिए कितना आएगा हमारा 18,225 आएगा। और ये हमारा 18,225 ये हमारा कितने का वर्गमूल होता है, ये हमारा अगर हम इसका वर्गमूल करें तो ये हमारा 135 का वर्गमूल होता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी संख्या क्या हो गई, 40 घटाने पर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 40, क्योंकि वो हमसे वही संख्या पूछ रहा है जो हमें घटानी है, जिसे घटाने के बाद हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर हम इसमें से 18,265 में से 40 घटा दें तो हमारी संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये प्रश्न आपका यहाँ पे समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, आपको पता है बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी जब भी हम संख्या लेते हैं तो उसमें 9 लेते हैं, 9। अब कितने अंकों की है, 5 अंकों की, तो 9 कितनी बार लिख देंगे, 5 बार, 3 4 5। तो ये हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। 5 अंकों की इससे बड़ी संख्या हम नहीं लिख सकते। तो देखिए 5 अंकों की हमने बड़ी से बड़ी संख्या लिख दी 4 5, लेकिन ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो वो हमसे पूछ रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी। अब ये बड़ी से बड़ी तो है लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है,
तो हम पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल बचेगा उसे इसमें से घटा देंगे, वही हमारी क्या होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो देखिए करते हैं वर्गमूल। पहला काम पेयर बनाने का, जोड़े बनाने का। 9 अकेला बचेगा। देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 और 9 के नीचे 9, क्योंकि 3 का वर्ग कितना है 9। इन्हें जोड़ेंगे और इन्हें घटाएंगे, 9 में से 0। अब अगली संख्या क्या उतरेगी हमारी, यहाँ पे पूरा जोड़ा उतरेगा 99, और 3 को जोड़ेंगे तो 6। देखिए अब हम 6 के आगे क्या लिखें, जो जिसकी गुणा करने पर हमारा 99 या उससे कम रहे। देखिए अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 की ही गुणा करेंगे, 2 की 2 में करी 4 और 6 की 2 में करी 12। तो ये क्या होगा, ज़्यादा हो गया, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ और 1 ऊपर लिखेंगे। कितना आ जाएगा, 61 में 1 की गुणा करके 61। इसे घटाएंगे और इसे जोड़ेंगे। 61 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 62। अब देखिए 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 6 गए तो 3। हमारा कितना शेष बच गया 38। अब क्या करेंगे, आगे वाली जो संख्या है उसे पूरा एक साथ जोड़े में उतारेंगे। 3899 आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, 62 के आगे हम कोई एक ऐसी संख्या लिखेंगे जो या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए। देखिए 5 लेके चलते हैं शुरू में। 5 की 5 में गुणा करेंगे तो 25, हासिल 2 लग जाएगा। 5 की 2 में गुणा करेंगे 10, 10 और 2 12, 12 का 2 1 हासिल लग जाएगा। 5 की गुणा 6 में करेंगे 30 और 1 31। कितना आ गया 3125। ये संख्या इससे अभी काफ़ी कम है। तो अब क्या करेंगे, 5 बार कम आ रहा है तो अगली बार 6 से लेंगे। 6 की गुणा 62 की गुणा 6 में करेंगे। ध्यान रखना है ये वाला अंक तो हमें ऐसे ही रखना है। ये वाली संख्या 62 है तो 62 तो हर बार सेम रहेगी। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे बदलते जाना है। एक बार 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है, 6 रखना है। ऐसे ही रखते चले जाएंगे जब तक कि वो उसके बराबर या उससे कम ना रहे। ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं करना है हमें। अब देखिए 626 में 6 की गुणा करते हैं। 6 की गुणा 6 में करी 36, 3 हासिल लग गया। 6 की गुणा 2 में करी 12, 13, 14, 15। 15 का 5 1 हासिल लग गया। 6 की गुणा 6 में करी 36 और 1 कितना आ गया 37। 3756 आ गया। हमारा कितना आ गया, 6 बार गुणा करने के बाद, 6 बार गुणा करने के बाद यहाँ पे भी 6 लिखेंगे। कितना आ गया 3756। अब देखिए संख्या इधर वाली जुड़ेगी और इधर वाली घटेगी। घटा के लिखते हैं। 6 में से 9 गया तो 9 में से 6 गया तो 3, और यहाँ पे 9 में से 5 गया तो 4, और यहाँ पे 8 में से 7 गया तो 1। तो हमारा कितना शेष बच गया 143। अगर हम इस संख्या में, ये हमारा शेष बच गया। अब हम आगे इससे नहीं कर सकते। देखिए अगर हम 9 अंकों की जो हमें सबसे बड़ी संख्या दी गई है उसमें से अगर हम कितना घटा दें, 143 घटा दें। तो देखिए लिखते हैं, यदि हम 1 2 3 4 5 में से 143 घटा दें तो प्राप्त संख्या कैसी होगी, प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। देखिए तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 143। लेकिन वो हमसे पूछ रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो हमारा इसका आंसर 143 नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि हमें वो घटा के लिखनी है। इस बार हमें घटा के लिखना है। तो देखिए क्या करेंगे, 99,999 में से हम कितना घटाएंगे, 143 घटा के लिख देंगे। देखिए जब हम इसमें से घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचा, 9 में से 3 गया तो हमारा कितना बचेगा 6, और यहाँ पे 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, और ये दोनों 9 एक जैसे आ जाएंगे। तो हमारा कितना आ गया, ये हमारी संख्या आ गई। और ये हमारा अगर हम इसका वर्ग देखें, ये अगर हम देखें 99,856 का अगर हम वर्ग करें तो ये हमारा किसका वर्ग बन जाता है, ये हमारा 316 का वर्ग बन जाता है। इस प्रकार ये हमारी जो संख्या प्राप्त होती है 3 अंकों की
बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है हमारी? 99,856। तो 99,856 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। देखिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 62,500। 62,500 का हमें गुणनखंड विधि से और भाग विधि से, दोनों विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है और दोनों उत्तरों की हमें तुलना करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि लिखी है तो गुणनखंड विधि से करते हैं। कितना है? 62,500। क्या दिया गया है? पीछे एक जीरो है तो हम क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। पहले देखिए 2 से भाग करते हैं। 2 का भाग 6 में करेंगे 3, 2 का भाग 1 और 2 का भाग 5 में करेंगे तो 2 दूनी 4। कितना बचा यहाँ पे? 5 में से 4 गया तो 1 यहाँ आ गया आगे। यहाँ कितना हो गया? 10। 2 का भाग 10 में करेंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार, और ये जीरो ऐसी आ जाएगी। फिर 2 से करेंगे, 2 का भाग 3 में करेंगे 1 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा? 1 यहाँ आ जाएगा। यहाँ कितना हो गया? 11, और 11 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 2 पंजे 10, 1 बचा, 1 फिर यहाँ आ गया। यहाँ कितना हो गया? 12, कितनी बार जाएगा? 6 बार। अब 4 में करेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना बचेगा? 1 शेष बचेगा। यहाँ हो गया 10, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब देखिए अब इसके पीछे 5 आ गया तो अब ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। 5 आ गया तो पीछे 5 से विभाजित होगी। 5 का भाग 15 में करेंगे 3, 5 का भाग 6 में करेंगे 1 शेष बचेगा, 1 यहाँ आ जाएगा। कितना हो गया? 12, और 12 2 बार जाएगा 10, यहाँ पे कितना बचा? 2। अब ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितना आ गया? 3,125। अब 3,125 फिर 5 से करते हैं, कितनी बार जाएगा? 6, 30, 1 बचा, यहाँ कितना हो गया? 12। 5 2 बार गया 10, फिर यहाँ पे 2 बचा, यहाँ कितना आ गया? 5। 625 आ गया। फिर 625 में 5 का भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा? 625 में जब हम 5 का भाग करेंगे तो ये हमारा 125 बार जाएगा। 125 में फिर 5 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 25 बार। फिर 5 का भाग करेंगे 5 बार, और 5 का भाग 5 में करेंगे तो 1 बार। अब देखिए हमने क्या लिखा? 62,500। 62,500 का जो हमारा वर्गमूल आया है, हम जो वर्गमूल करते थे किस प्रकार करते थे? गुणनखंड विधि से। इस प्रकार लिखने के बाद हम इसमें संख्या लिख देते थे। देखिए कितना जोड़ा बना है हमारा? 1, ये और ये। इसकी जगह पर 1 2, इसकी जगह पर 1 5, इसकी जगह पर 1 5 और इसकी जगह पर 1 5। देखिए पूरी संख्या लिखते हैं पहले। 1 2 का जोड़ा, 5 के 3 जोड़े, 1 2 और ये 3। अब जब हम ये संख्या वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, तो जोड़े में से एक संख्या बाहर निकल के आएगी। इन दोनों जोड़ों में से एक संख्या आएगी। तो इस 2 की 1 2 आ गई, इस 5 की 1 5 आ गई, इस 5 की 1 5 आ गई, और इस वाले 5 की 1 5 आ गई। अब इसकी गुणा करके लिखेंगे हम, कितना आ जाएगा? 2 की गुणा 5 में करेंगे 10, 10 की 5 में करेंगे 50, और 50 की 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250। तो हमारा इसका वर्गमूल 62,500 का वर्गमूल कितना आ गया? 250। ये हमने किया है भाग गुणनखंड विधि से। अब हम क्या करेंगे? भाग विधि से हल करते हैं इसी प्रश्न को। देखिए भाग विधि से हल करके देखते हैं। 62,500 भाग विधि से हल करते हैं। भाग विधि से हल करते में हम सबसे पहले क्या करते हैं? 2 2 के पेयर बनाएंगे। 2 2 और ये शेष बच गया हमारा। ये कितनी बार जाएगा? देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो 3 का ज़्यादा हो जाएगा तो हम कितनी बार करेंगे? 2 बार। देखिए यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 लिख के कितनी बार जाएगा? 4 बार। इन्हें ऐड करेंगे, 2 और 2 4, 6 में से 4 गया 2 बचा। अब आगे वाली संख्या उतार लेंगे 25। 4 के आगे हम कोई एक ऐसी संख्या लिखेंगे जिससे हमारा ये 225 के बराबर है, 225 से कम आ जाए। देखिए पीछे 5 आ रहा है तो हम कोई ऐसी संख्या लेंगे, 5 ही लेंगे। 45 में 5 की गुणा करके देखते हैं। 5 की 5 में करीब 25, हासिल 2 लग गया। 5 की 4 में करीब 20 और 2 22। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 45 का 5 में गुणा करेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे और ऊपर भी 5 लिखेंगे। कितना आ जाएगा? 225। देखिए 225 आ गया। 225 में से 225 गया 0। अब इसे क्या करेंगे? जोड़ के लिखेंगे। 5 में 5 जोड़ेंगे 0, और एक यहाँ पे कितना हो गया? 50। अब देखिए अगली संख्या कितनी है हमारी? 2 0 हैं।
2 जीरो हैं, तो 2 जीरो लग के हमारा क्या है, 1 जीरो ऊपर उतर जाएगी, क्योंकि वर्ग में क्या है हमारा 2 का 1 बनता है, तो हमारे यहाँ पे 2 जीरो की 1 जीरो ऊपर आ गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भाग विधि से भी हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 250। दोनों विधियों से हमारा 62,500 का वर्गमूल समान ही आ रहा है, कितना, 250। इसी प्रश्न के साथ आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में भाग विधि से प्रश्नों को हल करने में कोई समस्या आ रही है तो आप उस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अगर फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको इस चैनल पर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।